वक्त के खलीफा हमारे साथ में ही है मौजूद भाई। हम लोग सब ने मिलकर डिसीजन लिया है, सबका मशवरा भी आया है, मशवरा भी लिया गया। ये मशवरा में खैर भी है कि धूमधाम से इस साल मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। मगर एक चीज़ आप लोग ज़रूर इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी गाइडलाइन देती है वो गाइडलाइन पे चले। गाइडलाइन नहीं देते हैं, जो गार्जियनशिप निभाता है प्रशासन उसमें दबाव बनाता है कि हम उसमें केस करेंगे उसमें करेंगे। इसलिए आप लोग, रांची जिला प्रशासन हम लोग का बहुत सहयोग करता है, नगर निगम भी करता है। कहीं खामियां रहती है तो मोहल्ला वाला आके यहाँ पर कंप्लेन करे, सेक्रेटरी को बोले, प्रवक्ता साहब को बोले, वो तुरंत कार्रवाई करेगा। और इंशाअल्लाह और मुहर्रम पूरा धूमधाम और शान शौकत से निकलेगा। बहुत से लोगों ने तो हमें फ़ोन भी कर दिया कि पप्पू भाई आप लोग क्या डिसीजन ले रहे, जल्दी बोलिए, हम लोग बाजा वालों को नहीं बोली। इसलिए हालात से तो लगता है कि अब बहुत ही धूमधाम से और इंशाअल्लाह गंगा जमुना तहजीब के साथ मुहर्रम निकलेगा। और ये तहजीब हम लोग बनाए रखेंगे। जो नशा वाले लोग अगर घुसते हैं तो खलीफा की जिम्मेवारी होगी कैसे लोग को चिन्हित करके भीड़ से हटावे। इसलिए एक आदमी के घुसने से पूरा माहौल और पूरा घोल खराब होता है और इससे समाज की बड़ी बदनामी भी होती है। इसलिए इसमें आपको खलीफा से हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोग जिसे आप चिन्हित करते हैं, जानते हैं, जरूरत पड़े हम लोग को फ़ोन कीजिए, उसको 24 घंटा लॉकअप में रखा जाएगा जब तक मुहर्रम का जुलूस पार नहीं हो जाता। जिस दिन मुहर्रम है उस दिन घुर्ती मेला भी है। नहीं, घुर्ती मेला कहाँ से है? वो अच्छा सेकंड वाला घुर्ती मेला है। तो ये प्रशासन और राज्य सरकार का काम है कि दोनों को मद्देनजर देखती हूँ। उसका धार्मिक मामला तो हमारा भी धार्मिक मामला है। इसलिए हम लोग हर साल की तरह जिस साल निकलेगा और इंशाअल्लाह भीड़ बहुत रहेगी। राज्य सरकार को इसमें चाहिए, राज्य के मुखिया को चाहिए कि मामला में कड़ा डिसीजन ले और किसी तरह की दुश्वारी ना हो। जिस तरह आप हर त्यौहार में आप लाइट का इंतज़ाम करते, इसलिए आपको मुहर्रम में भी लाइट का इंतज़ाम करना है, पानी का इंतज़ाम करना है और रोड को भी आपको कन्वर्ट भी करना है। यही गाड़ी घुस जाती है, आप बोलते रहे आपका 4 आदमी ने गाड़ी वाला को रोक लिया, तो भाई इतना बड़ा प्रोसेस है तो सरकार चुप क्यों बैठी रहती है? गाड़ी को कन्वर्ट करिए। अब 100 आदमी खेलने वाला खेलते हुए किसी को रोका नहीं जा सकता, मगर सरकार चाहे तो गाड़ी तो रोकी जा सकती है। गाड़ी रोक कर आप सेट कर दीजिए। हज़ारों की भीड़ में आदमी 1000 आदमी पास तुरंत नहीं पहुंच सकता। प्रशासन से गुजारिश है कि ज़रूरत पड़े तो सुजाता पास से आप रोड को क्लोज कर दीजिए कि खिलाड़ी अपना खुश माहौल में खेले। और सरकार से गुजारिश है कि पूरा का पूरा इंतजाम मुहर्रम में मिलना चाहिए। इसलिए लाखों की तादाद रहेगी। राज्य सरकार को हमें देखना है कि राज्य सरकार क्या कर रही है। हमें खाली दिलासा देती है कि कुछ काम भी करती है। हमारे खलीफा मुजावर और तमाम साथियों के बीच में मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला लिया गया कि मुहर्रम का जुलूस 2025 का पूरे शान और शौकत, पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरे धूमधाम से निकाला गया, जिसका दोनों खलीफा ने और तमाम उपस्थित लोगों ने सहमति दे दी। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी अपने दोनों अखाड़ा की निगरानी करती है, गाइडलाइन तैयार करती है। उनके जो दिशा निर्देश होते हैं उस दिशा निर्देश का पालन करने के लिए पूरा अक्षुण्ण रहती है। तो उसी तरह सेंट्रल मुहर्रम कमेटी चाहे प्रशासनिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे अखाड़े का मामला हो, उन तमाम मामलों में अपने खलीफा को पूर्ण सहयोग करेगी। मैं इस मौके पर आप तमाम मीडिया के साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के बेहतर बैठक की, बहुत बड़ी बैठक की कवरेज के लिए यहाँ आए हैं। तो क्योंकि आपके द्वारा जो मैसेज समाज में जाता है वही समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का काम करता है। और आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं या प्रेस मीडिया या प्रिंट मीडिया करते हैं तो उसके माध्यम से एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ के जितने भी अखाड़ा के हमारे खलीफा हैं, जो ओहदेदार हैं, उन लोगों की राय है कि आपसी सौहार्द, साझा संस्कृति, गंगा जमनी जो तहजीब जो हम लोगों ने बरकरार रखी है, उसी गंगा जमनी तहजीब के साथ मुहर्रम का 2025 का जुलूस निकाला जाए। जहाँ तक घुर्ती मेला की बात है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा चांद 26 का को नज़र आता है तो 29 का चांद होगा तो 26 को पहली तारीख होगी। और अगर 30 का चांद होता है तो 27 को हमारी पहली तारीख होगी। और जिस दिन हमारी पहली तारीख होगी उसी दिन हमारे धौताल अखाड़ा का सरकारी अलम महावीर चौक स्थित इमामबाड़े में खड़ा किया जाएगा।
जिसका वक्त का और समय हम लोग आपको सूचना अखबार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम समाज को दे देंगे। उसमें सभी धर्म और समुदाय के लोगों को भी हम लोग आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम लोग जो मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं ये आपसी सौहार्द, भाईचारा, एकता के लिए निकालते हैं, और इसी एकता को बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने सब कुछ किया है। आज हमारे जो दो प्रमुख खलीफा हैं, पप्पू गद्दी साहब और मौजूद साहब, इन लोग और शाहिद साहब के सरपरस्ती में ये मीटिंग रखी गई थी। हमारे मौजूद खलीफा के अंडर आने वाले जितने खलीफा हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। तौताल के जितना पप्पू खलीफा के अंडर में जो हैं आप चलते हैं वो भी सब यहाँ आए हुए हैं। सभी के मशवरा से ये तय पाया कि जुलूस इस साल जो है बहुत धूमधाम से निकाला जाएगा, और भाईबंदी और सद्भावना के साथ हम लोग हमेशा निकालते आए हैं, चाहे वो रामनवमी का टाइम हो, चाहे मुहर्रम का टाइम हो, सरहुल का टाइम हो। हम लोग सभी साथ मिलकर ऐसा मनाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो दूसरे का त्यौहार है। हम लोग बहुत अच्छा से दो चार बात हम बोलना चाहते हैं अपने तमाम जो अखाड़ा के खलीफा आए हैं। जैसे शराब का जो सेवन करता, चाहे टैबलेट खाओ, ये जो खाता हो, उसको आप अपने स्तर से उसको देखकर, अभी जैसा माहौल है तो वो कहता है कि दूसरा आदमी कोशिश करेगा कुछ ऐसा माहौल को बिगाड़ने का, तो उसके साथ हमको मिसबिहेव नहीं करना है, उसको हम लोग समझा बुझा के पुलिस के हवाले कर देना है। उसके साथ कोई नहीं करना बेअदबी, ताकि हमारा माहौल ख़राब ना हो। बस यही इसके साथ हम अपना बात को खत्म करें।